इस अत्यंत रोचक वीडियो में मां आनंदमयी ने साधना के दौरान क्या अनुभव किया उसका वर्णन है, जो इस पुस्तक मदर रिवील्स हरसेल्फ से लिया गया है। आमतौर पर कोई भी साधु संत अपने आध्यात्मिक अनुभवों को गोपनीय रखता है, लेकिन मां आनंदमयी ने ये अनुभव इस पुस्तक में बताए हैं और वो अद्भुत अनुभव है। शायद उन्होंने भक्तों के उत्साह के लिए, भक्तों में प्रेरणा जगाने के लिए किया हो, लेकिन ये कहीं अन्यत्र मैंने नहीं देखा है, इसलिए ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मां आनंदमयी के साथ घटने वाली चमत्कार वाली घटनाएं। मां आनंदमयी जब भी भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु का जाप करती थी तो उनके माथे पर वैष्णव टीका अपने आप बन जाता था, और जब भी वो भगवान शिव का जाप करती थी, भगवान ओम नमः शिवाय इस तरह का जप करती थी, तो उनके ललाट पर शैव तिलक बन जाता था। और जब भी माँ दुर्गा या शाक्त कोई भी देवी का जप करती थी तो उनके ललाट पर शाक्त तिलक या टीका कहें, वो अपने आप बन जाता था। और जब भी वो अपने कमरे में जहां वो बैठ करके और गहरे ध्यान में डूबती थी, जप करती थी, तो कई बार उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगता था, और कमरा अगर अंधेरा है तो उसमें प्रकाश फैल जाता था, और उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश फैलते फैलते मानो पूरे ब्रह्मांड में चला जाता था। और जिस जगह पर वो बैठती थी वो बहुत ही गर्म, मतलब बर्दाश्त, दूसरा कोई छुए तो बर्दाश्त नहीं हो, इतना गर्म हो जाता था जहां वो बैठ करके ध्यान करती थी या जप करती थी। और मां आनंदमयी के साथ एक और दिलचस्प घटना, वो घटना है कि शुरू में जब मां आनंदमयी के शरीर में ये सब घटित होने लगता तो उनके पति भोलानाथ जी को आश्चर्य होता। तो एक बार उनके गांव में एक साधु आया, तो साधु से आनंदमयी माँ के पति भोलानाथ जी ने कहा कि माँ आनंदमयी के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, अपने आप चीजें घटित हो रही हैं, तो उन पर ईश्वर का क्या प्रभाव है, आइए जरा चलिए। तो उस पंडित ने कहा कि साधु और पंडित दोनों थे, मतलब साधु भी थे और वो पंडित भी थे। वो आए भोलानाथ जी के साथ और मां आनंदमयी के सामने बैठे, और मां आनंदमयी के साथ ऐसा होता था कि जो भी उनके सामने बैठता था उसके बारे में, उसका भूत, उसका वर्तमान, उसका भविष्य सब मां आनंदमयी को दिखाई दे जाता था। पंडित साधु बैठे और उन्होंने कहा कि मैंने देवी को सिद्ध कर लिया है। तो मां आनंदमयी ने कहा कि आप फरेबी हैं, झूठे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, और आप ताबीज बेचते हैं, यंत्र बेचते हैं, और आपको कोई ज्ञान नहीं है, आप में कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, आप लोगों को ठग रहे हैं। पहले खुद का ज्ञान अर्जित कीजिए, सिद्धि प्राप्त कीजिए। आपके भीतर कोई सिद्धि नहीं है, आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये सब बंद कीजिए, ईश्वर की आराधना कीजिए, साधना कीजिए। यह सुनकर वह पंडित साधु एकदम घबरा गया, आनंदमयी माँ के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा कि माँ और मत बोलिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है,
मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और अब से मैं साधना करूँगा और इस तरह की ठगी का काम नहीं करूँगा। तो ये माँ आनंदमयी के साथ ये घटना घटी और माँ आनंदमयी के पति भोलानाथ एकदम से आश्चर्यचकित रह गए। और एक बार भोलानाथ जी ने माँ आनंदमयी से कहा कि मैं कैसे जानूं कि तुम्हारे अंदर दैवी शक्ति है। तो माँ आनंदमयी ने कहा कि ठीक है, मैं बताती हूँ। और उन्होंने सहस्रार चक्र सिर के सबसे ऊपर अपना हाथ रखा और उनके पति भोलानाथ जी बिल्कुल गहरे ध्यान में, समाधि में चले गए, पत्थर की तरह एकदम, कोई हिलना डुलना नहीं। तो घर के लोग घबरा गए। उन्होंने जब सुबह से शाम तक भोलानाथ जी वैसे ही बैठे रहे तो उन्होंने माँ आनंदमयी से प्रार्थना की कि माँ अब भोलानाथ जी को सामान्य अवस्था में ले आइए। तब उन्होंने फिर सिर के ऊपर यानी सहस्रार चक्र पर हाथ रखा और भोलानाथ जी फिर सामान्य अवस्था में आ गए। और उन्होंने कहा कि वो अत्यंत ब्लिस, अत्यंत आनंदमय स्थिति में थे, ईश्वर से के संपर्क में थे। आनंदमयी माँ ने इस पुस्तक में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही है कि ध्यान के दौरान और ध्यान के बाद भी उनको सीताराम, राधा कृष्ण, भगवान शिव पार्वती और इस तरह के अनेक देवताओं को वो देखती थी, एकदम जैसे कि वो हम लोगों को देखती थी। उसी तरह वो इन देवताओं को देखती थी, इन भगवानों को देखती थी और कहती थी कि ये सिर्फ कैलेंडर में ये देवता नहीं है या सिर्फ फोटो में ये देवता नहीं है, ये देवता सचमुच है और सर्वत्र व्याप्त है। तो इस पुस्तक में उन्होंने साक्षात दर्शन की बात भी कही है। नमस्कार।